गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग बात पहले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वायरस के जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, इसके डिस्कवरीज के बारे में बात की थी और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिससे कि ये शो होता है कि इट इज़ एन इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ये दोनों साइकिल्स बेसिकली काम करती हैं बैक्टीरियोफेजेस में। बैक्टीरियोफेजेस जहां पर वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया से। लाइटिक साइकिल जनरली T4 वायरसेस के केस में होती है या बैक्टीरियोफेजेस या फेजेस के केसेस में होती है, और लाइसोजेनिक साइकिल लैम्डा वायरसेस शो करते हैं, लैम्डा फेजेस। लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, दैट मीन्स टू ब्रेक, टूट जाना। कैसे होता है? हेक्सागोनल हेड होते हैं इनके, लॉन्ग टेल होती है और इसमें टेल पिन्स होते हैं, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ये किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर जाकर बैठ जाता है फेज। इस बैक्टीरिया के अंदर अपना सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर आकर बैठता है, हमको मालूम है कि वायरसेस पूरी तरीके से विद प्रोटीन कोड अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि इनका जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसफर हो जाता है बैक्टीरियल बॉडी के अंदर, जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल of bacteria and genetic material of phage T4। ठीक, अब जैसे ही ये T4 बैक्टीरियल बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया का एंजाइम सिस्टम है, ये उसको यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करके बहुत सारे न्यूक्लियोप्रोटीन्स बना लेता है। जैसे ही डीएनए कंटेंट बनता है, डीएनए कंटेंट के ऊपर ये वापस से प्रोटीन कोट बना लेता है, प्रोटीन कोट और पूरा का पूरा आरएनए, पूरा का पूरा फेज बनकर तैयार हो जाते हैं। कई सारे फेजेस बनकर एक ही बैक्टीरियल सेल के अंदर तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही इनका कंटेंट बढ़ जाता है, ये सेल की सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके
बाहर निकल आते हैं, सेल वॉल को ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके नंबर ऑफ काउंट्स बढ़कर बाहर आ जाते हैं और वापस से नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को ब्रेक किया जा रहा है, इसलिए इस तरीके की साइकिल को या इस तरह के साइकिल को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक वर्ड का ओरिजिन लाइसिस से हुआ है, टू ब्रेक। लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ आ गया लैम्डा फेज। लैम्डा फेज में टेलपिन्स नहीं पाए जाते हैं और ये इसका जेनेटिक मटेरियल। जैसे ही ये कोट इसके ऊपर आके बैठता है, इसका डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ जाकर जुड़ जाता है, उसी से अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद ये वापस से कई सारे रेप्लिकेशन नहीं करता। ये जब रेप्लिकेट होगा जब बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट होगा। अब ये बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट होकर के 2 बैक्टीरियाज बनाते हैं, 2 से फिर 4 बनते हैं और सारे बैक्टीरियल में सबके साथ अटैच होकर के ये आ जाता है। वायरस या लैम्डा फेज का वापस से इनके साथ मीन्स ये सेल की सेल वॉल को ब्रेक नहीं करता है और इसी के ब्रेक ना होने की वजह से जो फेज का डीएनए था वो जितने बार इन सेल्स का बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए रेप्लिकेट करता है उतनी ही बार इनका डिवीजन होता है और इन्फेक्टेड डीएनए तैयार होते जाते हैं। इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल्स या डीएनए तैयार होते जाते हैं। अब ये इन्फेक्टेड पार्ट या तो लाइसोजेनिक साइकिल को शो करने लगता है और लाइटिक साइकिल शो करने के बाद फिर कभी जब भी मूड आता है तो इसी फॉर्म में आकर के सेल की लाइसिस कर देता है और बहुत सारे सेल्स को ब्रेक करके कई सारे रेप्लिकेटेड फॉर्म्स बना लेता है या फिर लाइसोजेनिक चक्र को भी दोबारा से दोहराता रहता है। तो ये बेसिकली लैम्डा फेज में पाया जाता है और ये T4 फेजेस में पाई जाती है। अब बात करते हैं वायरॉइड्स की। एक और नया टर्म वायरॉइड्स। वायरॉइड से पहले एक और वर्ड जो लाइटिक फेजेस थे इनको वायरुलेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार देते हैं सेल को, बैक्टीरियल सेल को। और जो लाइसोजेनिक थे, जेनिक फेजेस थे, इनको टेम्परेट भी कहते हैं, टेम्परेट फेजेस। अब बात करते हैं वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे P.O. डायनियर। नियर अबाउट 1971 में इन्होंने बताया था। वायरॉइड्स इन्फेक्ट है क्या चीज़? ये बारी खाना खा रहे थे शायद
तो इन्होंने जो आलू खाए वो आलू जैसे शेप में ना होकर कुछ ऐसे शेप में थे, स्पिंडल शेप में थे। इन्होंने कहा आलू की शेप तो ऐसी नहीं होती, आलू इस तरीके के क्यों हैं, और इन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब रिसर्च करें तो पता चला दीज आलूज आर इन्फेक्टेड फ्रॉम वायरॉइड्स, infected by वायरॉइड्स। अब ये वायरॉइड्स, तो इन्होंने इन आलू के डिजीजेस को नाम दे दिया स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। अब ये क्या चीज़ थी वायरॉइड्स? इनफेक्ट वायरॉइड्स जो है ये सिंपल आरएनए के बने हुए हैं। जेनेटिक मटेरियल है केवल इनमें। दे आर मेड अप ऑफ ओनली आरएनए। ओनली आरएनए, केवल न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं ये। इनमें कहीं कोई प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता। इनका साइज जो होता है वो वायरसेस से बहुत छोटा होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 1000 100 से 1000 जीन्स के बने होते हैं। साइज इनका वायरसेस से छोटा होता है और हर एक वायरस के तकरीबन 1/10 होते हैं। इन्फेक्शन, बहुत सारे डिजीजेस इनसे क्रिएट होते हैं और इनको हम नॉर्मली सिंपल माइक्रोस्कोप से और इन चीज़ों से नहीं देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। और बहुत सारे डिजीजेस को क्रिएट करने में ये वायरसेस के बाद आते हैं, तो वायरसेस से छोटे होते हैं। दूसरा वर्ड आता है प्रियॉन्स। वायरसेस की वायरॉइड्स की रेप्लिकेशन के बारे में भी बात कर लें। इनका जो रेप्लिकेशन होता है, अब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो नहीं होते, बल्कि ये होस्ट के अंदर जाके रेप्लिकेट करते हैं और दो चीज़ से बेस्ड होते हैं, या तो डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेट करने के लिए इनका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं। मीन्स वायरॉइड RNA, then restriction सिंपल होस्ट DNA और होस्ट के DNA से वापस वायरॉइड RNA। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए पॉलीमरेज में, अगर आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होता है तो सीधे वायरॉइड के आरएनए से डायरेक्ट वायरॉइड आरएनएज बन जाते हैं। डीएनए का यहाँ कहीं कोई रोल नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स भी वायरसेस और वायरॉइड से छोटे होते हैं। ये प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं।
प्रोटीन के यूनिट्स होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, और इनका साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटा होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्मॉल इन साइज। सबसे पहली बार इन्होंने इन्फेक्शन की जो इनकी डिस्कवरीज हुई थी वो काउ मैड डिजीज में हुई थी, जिसमें ये जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, ये काउ में पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनमें जो प्रोटीन सिंथेसिस थी और जो प्रोटीन का फॉर्मेशन था, उनमें म्यूटेशंस क्रिएट कर दी है। म्यूटेशंस होने के बाद कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स बनकर तैयार हो गए जिनका कोई फंक्शन नहीं था, और ये प्रोटीन जाकर के माइंड में इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद इन्होंने जो डिजीज क्रिएट किया, दैट इज काउज मैड डिजीज। ऐसी गाय चलने में टेढ़ी सीधी चलती थी, बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं। तो ये जो डिजीज है, इसी के तरीके से एक ह्यूमंस में CR जैकब्स डिजीज क्रिएट हुआ। ये ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो अ मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ तक आकर हम लोगों ने अपना चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किंगडम मोनोलॉजी। थैंक यू।